हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डिस्टेंस के ऊपर। तो पहले आप लोगों को जो कॉमन है वो आप लोगों को इंक्लूड कर लेना है, मतलब कि दो हेडर फाइल आप लोगों को इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। और दूसरा हेडर फाइल आप लोगों का कोनियो डॉट एच, ये आप लोगों का दूसरा हेडर फाइल है। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्लास क्रिएट करना है डिस्टेंस नाम से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंट टाइप का मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग फ्लोट या फिर डबल आप लोग की जो भी नीड होगी उसके हिसाब से आप लोग कर लेना। मैं यहाँ पे इंट का यूज़ कर रहा हूँ और एम मैं डिफाइन कर रहा हूँ मीटर के लिए और सी एम मैं डिफाइन कर रहा हूँ सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पब्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी यहाँ से मैं लिखूंगा वो पब्लिकली यूज़र को वो कैलकुलेशन होगा या फिर मतलब कि इनपुट होगा, वटेवर कुछ भी होगा वो सब कुछ यूज़र के लिए होगा, ठीक है। उसके ऊपर जो भी मैंने लिखा है वो मैंने अपने लिए लिखा है, मतलब कि डेवलपर के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र से कुछ डेटा मांगूंगा। तो गेट डेटा मैंने यहाँ पे डिफाइन करा है, एक फंक्शन बनाया है, क्लास के अंदर मैंने फंक्शन बनाया है। यहाँ पे मैं यूज़र से मैं पहला क्या मांगूंगा, एंटर एंटर मीटर मीटर मैं यूज़र से मीटर पहले एंटर करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर को इन, यहाँ पे मैं मीटर, यहाँ पे हमारा एंटर हो जाएगा। उसके बाद मैं यूज़र से सेंटीमीटर मांगूंगा, ठीक है। तो एंटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं यूज़र से क्या मांग रहा हूँ, सेंटीमीटर मांग रहा हूँ, ठीक है। यूज़र से सी इन एंड सी एम, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूज़र से मीटर और सेंटीमीटर मांग लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एक फंक्शन था उसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। उसके बाद मैं दूसरा फंक्शन कॉल करूँगा, सो फिर एम अंडरस्कूड सी एम, मतलब कि जो भी हमने यूज़र से इनपुट मांगा है वो मैं यहाँ पे सिंपली शो कर दूंगा। तो सी आउट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको आप लोग लिख देना एम, मतलब ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, मीटर। और आप लोग यहाँ पे आप लोगों का सीएम लिख देना है, यहाँ पे आप लोगों का सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है। और आप लोग यहाँ से इस फंक्शन को बंद कर देना है। ये फंक्शन आप लोगों का सिंपल फंक्शन होने वाला है, जो भी हमने यूजर से इनपुट लिया है वही हमने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। तो अब हम जो हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है वो हम लोग फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा शो फीट, फीट में कन्वर्ट करना है, अंडरस्कूड इंचिस में कन्वर्ट करना है। मैं एफ टी अंडरस्कूड आई एन से एक फंक्शन बना रहा हूँ और इसी में मैं पूरा कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फिर से वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ फीट नाम का और एक इंच नाम का वेरिएबल, दो वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। और फीट में मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा क्या होने वाला है, हमारा फीट फीट में जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा हो जाएगा 1 मीटर, वन सॉरी 3.28 इंटू जो भी हमारा एम यूजर इनपुट करेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और प्लस जो भी यूजर सेंटीमीटर, जो भी यूजर जो है सेंटीमीटर एंटर करेगा उसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.03 से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, सेंटीमीटर से। तो ये हमारा जो डायरेक्ट फीट का आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर अब इंचिस में देख लेते हैं हम लोग। तो इंचिस में हम लोग पहले क्या देखेंगे, पहले मीटर का देखेंगे। तो 1 मीटर में कितने इंचिस होते हैं, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे
39.4, ठीक है। इसको इंटू कर देना है मीटर से, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करके आप लोगों को फिर सेंटीमीटर को आप लोगों को गूगल पे सर्च कर लेना है। क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.39 इंटू cm। यहाँ पे आप लोगों का डायरेक्ट इंचेस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सी आउट जो भी हमारा कैलकुलेशन हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बारी देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल, चलो ट्रेवल भी लिख देता हूँ, ट्रेवल इन फीट्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा फीट को, ठीक है। उसके बाद आप लोग इंचेस में भी आप लोगों को प्रिंट करना है, तो आप लोग यहाँ पे फिर से लिख सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल इन क्या इंचेस। तो यहाँ पे मैं इंच लिख रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे आप लोग क्या लिख देना है, इंच लिख देना है, ठीक है। जो भी हमारा यहाँ पे फीट और इंच में कैलकुलेशन होके आएगा वो यहाँ पे आप लोगों का जो डिस्प्ले होगा वहाँ पे शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा फंक्शन था इस फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लोज, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्लास को हमने एंड कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये कमेंट के लिए लिखा है, तो ये आउटपुट में डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन को कॉल करा है। तो हमने क्लास किस नाम से बनाया था, तो क्लास हमने डिस्टेंस नाम से बनाया था। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डी टी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम डी टी डॉट गेट डेटा और उसके बाद डी टी डॉट शो फिर m अंडरस्कोर cm, फिर उसके बाद dt डॉट फिर शो फिर ft अंडरस्कोर in। ये हमने फंक्शन बनाया था, इसको हमने रिकॉल कर लिया। फिर हम गेट यहाँ पे हम लोग ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा वो प्रिंट आउट होके हमें आउट मतलब कि हमारा जो पॉपअप होगा वो होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया है एन मतलब कि न्यू लाइन कैरेक्टर को मैंने मिस कर दिया था, तो यहाँ पे अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग रन करके देख लेते हैं अपना प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप लोग कोई सा भी अपना एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हो। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 to 12 मीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर में मैं 34 ले लेता हूँ। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो फीट में भी आएगा और फिर हमारा इंचेस में भी आएगा। एंटर दबाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि थर्ड लाइन क्या है, 12 मीटर एंड 34 सेंटीमीटर। ये जो यूजर से इनपुट लिया गया है वो आप लोगों को शो कर दिया गया है। और फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन फीट 40 फीट है और फिर डिस्टेंस ट्रेवल इन इंचेस 486 है। ये राउंड ऑफ है क्योंकि मैंने फ्लोट टाइप में नहीं लिया, तो फ्लोट टाइप में मैं लेता तो पॉइंट में भी आंसर आते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप में नहीं लिया है इसीलिए ये राउंड ऑफ फिगर है, ठीक है। यहीं तक हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू।